चलो मेरे साथ। नहीं चलूंगी। क्या कर लोगे? तुम्हारे साथ खुद को भी मार लूंगा। बोलो कहाँ चलना है? फिलहाल तो तुम गाड़ी में बैठो, चलो। अंकल मेरा चश्मा चश्मा। अरे देखा नहीं तूने? अगवा करके ले गया, तेरी सोनिया को अगवा करके ले गया। यहाँ कोई पुलिस है कि नहीं? अंकल यहाँ की पुलिस की क्या बात करते हैं? मैं बॉम्बे के पुलिस कमिश्नर को फोन करता हूँ। से थैंक्स। थैंक्स थैंक्स। बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करने की? तुम्हें अपनी बदतमीजी की कीमत मिल चुकी है, अब और क्या चाहिए तुम्हें? कीमत? अपने बाप के 2 लाख की चेक की बात कर रही हो? देखना चाहती हो उसकी कीमत? तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम्हारा पति। मेरा पति? तुम जानते हो मेरी शादी उमंग से होने वाली है। जाने मन, मैंने तुम्हें अंदर भी समझाया था ना कि तुम्हारी शादी होगी तो 100% मुझसे ही होगी। कभी नहीं। कभी नहीं? अच्छा, तुम्हारी शादी आज अभी इसी वक्त होगी। इंतहा हो गई इंतजार की। टनन 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 टनन। आई ना कुछ खबर मेरे यार की। टनन 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 टनन। अरे राजा! साइलेंस! कहाँ है रे तू? अरे यार उसके लिए मैसेज छोड़ो और चलो यहाँ से। चलो यहाँ से? कहाँ? अरे पिक्चर की टिकटें तो उसके पास है यार। ओह नो! राजा हाय! हाय चिकलेट, सेक्सी। हाय 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 हाय। हाय राजा। कल तक थे इसके पास फटफटी, आज है इम्पोर्टेड कार। माजरा क्या है यार? चलो मैं भी करके देखूं इस ब्यूटीफुल का प्यार। ओए, गाड़ी को हाथ नहीं लगाने का। क्यों भाई? पता नहीं तू अपने हाथों से क्या क्या करता रहता है। तो फिर हम अंदर कैसे आएंगे? वो तेरे बाप की गाड़ी है, कूद के आजा। आगे मैं बैठूंगा, आगे मैं बैठूंगा। अरे यार, ये चश्मा। किसी गाड़ी है। यस बॉस। मैडम के लिए रुमाल पकड़ के दरवाजा खोलो। वाह मुलाहिजा होशियार, चिकलेट मैम साहब हाजिर हो रही हैं। राजा के बच्चे, तेरे पास इतनी बढ़िया गाड़ी आई कहाँ से? हाँ कहाँ से? मेरे फुकरे कंगले और गरीब दोस्तों और हाँ सुनाओ। सुनो, मेरे पापा के पापा ने अपनी वसीयत में अपनी करोड़ों की जायदाद अब मेरे नाम कर दी। करोड़ों की। और इस करोड़ों की जायदाद में से जो सबसे सस्ती, सबसे घटिया और सबसे मामूली चीज क्या है? क्या है? ये कार, जिसे मैं आज कॉलेज आप सबको घुमाने लाया हूँ। तालियां। थैंक यू। और आज मेरे करोड़पति बनने की खुशी में मैं चाहता हूँ कि आप सब 100 पति मेरे लिए एक छोटी सी पार्टी दें। हम लोग? हाँ आप लोग। ओके। कार से कोई नहीं उतरेगा। क्यों? क्योंकि आज राजा खुद आप लोगों को कैंटीन के दरवाजे तक छोड़कर आएगा। जान, कैंटीन के दरवाजे तक हम खुद अपने पाँव पर चलकर जा सकते हैं। जान, अपने पाँव जमीन पर मत उतारिएगा और मैले हो जाएंगे। सेक्सी, जरा ऑर्डर देना। अरे बोलना। पांडु। आया मैडम। हिंदुस्तान की भूखी जवानी के लिए चिकन रोल, चाउमीन, हाक्का नूडल्स और वगैरह वगैरह। मेरे लिए मटन बिरयानी है। सेक्सी, हमारे करोड़पति बनने की खुशी में तुमने तो यहाँ का मेन्यू ही बदल डाला। जान,
मेन्यू नहीं, लोकेशन बदलने वाली है। क्या मतलब? याद नहीं, हम सब लड़के लड़कियां सिक्किम जा रहे हैं तितलियों की स्टडी करने के लिए। अरे सिक्किम तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहाँ की तितलियों का तो जवाब नहीं। अरे पर तुम लोग इतना क्यों खुश हो रहे हो? तुम लोगों को क्या फायदा? अरे मालूम है सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? अपने सलीम और अनारकली को। अरे नहीं, इनको नहीं, सबसे ज्यादा फायदा होगा हमारे सरदार जी तेजा को। अरे लेकिन वो कैसे? वो ऐसे कि हमारे साथ जा रही है बिल्लो मैडम, तुम्हारे साथ जा रहे हैं तेजा सर। उनकी 10 साल की तपस्या जो पूरी हो जाएगी। अरे काश सिक्किम में मेरी भी तपस्या पूरी हो जाए, मुझे भी कोई तितली मिल जाए। उन तितलियों की बात छोड़ यार। राजा, ये जो सामने बैठी है ये तितली क्या चीज है? जुल्फों से तो लड़की लगती है। अगर इसका चेहरा दिखा दो तो मान जाए। बस इतनी सी बात। 10 सेकंड के अंदर अंदर यहीं बैठे बैठे मैं उसका चेहरा दिखा दूंगा। यहीं बैठे बैठे? हाँ। इम्पॉसिबल। तो लगा लो शर्त। काहे की? तुम बता। ओके, अगर हम जीत गए तो आप हमारे गाल पर किस करना, और अगर आप जीत गए तो हम आपके गाल पर किस करेंगे। अरे राजा, फायदा तो तुझे दोनों तरफ से लगा। हाँ तो काउंटडाउन बिगिंस। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, जान, 2, आप शर्त हार जाएंगे। 1, 0। ये तो बिल्कुल वाइफ मटेरियल है यार। राजा, जानेमन, मेरा मतलब है कभी ना कभी किसी ना किसी की तो बीवी बनेगी ना। ए जानेमन, क्यों तंग कर रहे हो बेचारे को? प्रेशर है तो क्या हुआ? मैं अभी उससे मिलकर आती हूँ। हाँ, अरे राजा, तू कोई जादूगर है? तेरे को कैसे मालूम कि वो 10 सेकंड में जुल्फें उठाएगी और अपना चेहरा दिखाएगी? ओए, लड़की में अपनी पीएचडी है समझे? पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कोई लड़की नहीं जो 16 से ऊपर और 30 से नीचे हो और हर 10 सेकंड में अपने जुल्फें उठाकर अपना चेहरा ना दिखाए। हाय, आई एम चिकलेट। हाय, आई एम सोनिया। सुनो, तुम इन लोफर्स के साथ क्यों घूमती रहती हो? तुम्हारी कोई सहेली नहीं है क्या? इस कॉलेज में कोई अच्छी लड़की है ही नहीं, मैं किससे दोस्ती करूं? मैं तो अच्छी हूँ, मुझसे दोस्ती करोगे? ओके, आज से मैं फ्रेंड इधर इधर भी। लोफर्स। क्या सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके, बाय। बाय नहीं, तखलिया कहते हैं। तखलिया? मेरे डैडी ने कहा है कि जब भी अलग होते हैं ना तो तखलिया कहते हैं। ओके, तखलिया। अरे इतना गुस्सा किस लिए यार? लव लेटर लिखता है लोफर कहीं का। ओह, मेरे लिए होगा? नहीं, ये मेरा डिपार्टमेंट है, मैं देखती हूँ इसे। ए जानेमन, क्या है? कुछ नहीं। अरे जानेमन, क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम अपनी प्यार की डिबिया उठाने भूल गई थी, सोचा याद दिला दूं। इडियट, लोफर। गुरु, तेरी गाड़ी को कोई फैमिली छेड़ रही है यार। उन लोग को बोल तितली हो जाए। मैंने उनसे कहा लेकिन वो नहीं जा रहे हैं। ये बात है, तुम सब यहीं ठहरो, हम जाते हैं। ऐसे खुशी से क्या देख रहे हैं? आज से पहले किसी स्मार्ट, हैंडसम और रिच लड़के से नहीं मिले क्या? मिले तो हैं बेटे, मगर अब हम आपके प्रिंसिपल से मिलना चाहते हैं। क्यों? प्रिंसिपल से मेरे लिए अपनी बेटी की शादी की बात करना चाहते हैं? नो, बेटी की शादी की बात नहीं, बल्कि आपकी इस कॉलेज से डिवोर्स की बात। कैसे? यस, प्रिंसिपल कपूर हियर। मे आई हेल्प यू? सर, तुम चुप रहो। कपूर साहब, मैं हूँ वीरेन वर्मा, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, और ये है हमारी फैमिली फ्रेंड मिसेस उसगांवकर। नमस्ते। और उनके पोते उसगांवकर कोट फैक्ट्री के मालिक मिस्टर उमंग उसगांवकर। हेलो प्रिंसिपल साहब। सुनिए जी, मुझे प्रिंसिपल साहब से एक जरूरी बात करनी है। प्रिंसिपल साहब अंदर आपसे भी ज्यादा जरूरी बात कर रहे हैं, थोड़ी देर में आना। इडियट।
इस महान आत्मा का जो कि आपका स्टूडेंट है, इस कार चोर का, इस लोफर का। जनाब, मैं आपका मतलब नहीं समझा। सर मैं आपको बताता हूँ। आप चुप। मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। हम तीनों रेलवे क्लब में बैठे हुए रमी खेल रहे थे कि ये लड़का आया और अपनी 2 कौड़ी की फटफटिया को वहां फेंक के हमारी इम्पाला कन्वर्टेबल को लेके भाग गया। सर मेरी भी तो बात सुनो। चुप चुप। ये तो उमंग था कि इसने इस कार थीफ को डिटेक्ट किया और हमें यहां ले आया। अंकल से थैंक्स। ओके थैंक्स बाबा। जरूरी बात हो रही, कभी कभी जरूरी बात भी करने दिया करो। मैं तंग आ गया हूं तुम्हारी रोज रोज की शिकायतों से। समझ में नहीं आता कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या? यस सर। व्हाट नॉनसेंस यार, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? अब मैं बोलूंगा और आपको मेरी बातें सुननी पड़ेंगी। लेकिन बेटे। नहीं सर, मैं आपको भी नहीं बोलने दूंगा। अब मैं बोलूंगा और आप दोनों को मेरी बातें सुननी पड़ेंगी। आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया सर। हाँ, मुझे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है मुझे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। मैं एक मिडिल क्लास चक्रव्यूह में फंस गया हूं, एक मिडिल क्लास सिंड्रोम में फंस गया हूं मैं। आप तो जानते हैं 10 साल पहले जब मेरे पापा की डेथ एक एक्सीडेंट में हो गई थी, तब से मैं, मेरा छोटा भाई और बूढ़ी माँ भटक रहे हैं हम लोग। पहले हमने बंगले से फ्लैट में छलांग लगाई, फ्लैट से फिर हमने चौल तक छलांग लगा ली। अब पता नहीं हम कहां जाकर गिरेंगे। अंकल जी, 18 कमरों के लिए सिर्फ एक टॉयलेट, ओनली 1 टॉयलेट सर। अटैच बाथरूम से लंबी लंबी लाइनों वाले टॉयलेट तक तो हम पहुंच गए। इन लंबी लंबी लाइनों में कभी बारी आती है तो कभी नहीं आती। बारी आई नहीं आई, और जब आई तो पता नहीं आई कि नहीं आई। आती नहीं। लो एक बार फिर आ गई। मेरी बारी आई? आपकी आई कि नहीं आई भगवान जाने। अभी तो उनकी आ रखी है। मतलब आपकी 10 मिनट के बाद आएगी। 10 मिनट के बाद आना। Stupid. सर, आप जानना चाहते हैं कि मैंने गाड़ी क्यों चोरी की? किस लिए? सर, पापा की आखिरी ख्वाहिश थी कि क्या ख्वाहिश थी प्रोफेसर साहब की? सर, कि मैं अपनी माँ को एक इंपोर्टेड कन्वर्टेबल इम्पाला में जुहू बीच भेलपूरी खिलाने ले जाऊं। मुझे ये बातें नहीं करनी चाहिए थी सर, मगर इनकी वजह से मुझे करनी पड़ रही है। व्हाट नॉनसेंस यार। हुजूर, ये जज्बाती इमोशनल केस तो है ही, मगर पुलिस केस भी तो है। मिस्टर वर्मा, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। छोड़ दीजिए इसे। जो आपकी मर्जी, एज यू विश। बाय द वे बेटे, सॉरी बट ये जैकेट भी उमंग का है। दे दो इसे। सॉरी। टेक केयर। लेट्स गो। नमस्कार। नमस्ते। देखो राजा, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। आज के बाद आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा सर। यू कैन गो नाउ। थैंक यू सर। जानेमन जी लोफर जी, ये हमारे आपस की मिनिस्ट्री की बात है, प्राइम मिनिस्टर तक जाने की क्या जरूरत है? खत तो आप ही ने भेजा था ना जी। मैडम, अगर मुझ में इतना भेजा होता तो मैं ये भेजता क्यों? तुम्हें भेजा है या नहीं, मगर मुझ में इतना भेजा जरूर है कि तुम्हें कहाँ नहीं भेजना ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। राजा, अब बज गया तेरा बाजा। टंग।